साथियों नमस्कार, मैं सत्यनारायण सिंह अपने YouTube चैनल एसएन सिंह क्लासेस में आप सभी का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। साथियों, गणित के अंतर्गत आज हम प्रतिशतता में मिश्रण और आय व्यय पर आधारित प्रश्न पढ़ेंगे, जो कि किसी भी प्रतियोगी परीक्षा के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। ये गणित है और इसे समझना बड़ा ज़रूरी है, क्योंकि आज के दौर में अगर आप गणित नहीं समझेंगे, आय व्यय नहीं समझेंगे, तो जीवन की नैया कैसे पार लगेगी। न केवल जीवन की नैया बल्कि कंपटीशन की नैया भी आपको पार लगानी है। इसके लिए ज़रूरी है कि आप वीडियो को बड़े ध्यान से देखें, और अगर मेरा चैनल सब्सक्राइब अभी तक नहीं किया है तो आप इसे सब्सक्राइब कर लें और घंटी भी दबा दीजिए, ताकि इस तरह के वीडियो आपको देखने को मिलते रहें। तो आइए हम शुरू करते हैं ये चमत्कारिक वीडियो, जिसमें आप प्रतिशत के आधार पर जो आय व्यय के प्रश्न हैं और जो मिश्रण के प्रश्न हैं उसे आप बहुत आसानी से कर पाएंगे। आइए समझते हैं। 15 लीटर घोल में 40% चीनी है। कोई घोल है जिसमें 40% शुगर है। 15 लीटर का कोई सलूशन है जिसमें 40% शुगर है। इसमें 3 लीटर पानी और मिला दिया गया है। इसमें क्या कर दिया गया कि 3 लीटर पानी और मिला दिया गया। नए घोल में चीनी का प्रतिशत ज्ञात कीजिए। यानी ये मान लीजिए कि कोई ये सलूशन है जो 15 लीटर है, और इस 15 लीटर सलूशन में जो चीनी की मात्रा है, चीनी को हम शुगर से कर लेते हैं, ये 40% है। 40% किसका? 15 लीटर का 40% होगा। ये है। अब क्या कह रहा है कि इसमें 3 लीटर पानी और मिला दिया गया, यानी जो भी था इसमें 3 लीटर पानी और ऊपर से डाल दिया गया। अब 3 लीटर पानी डाल दिया गया तो अब चीनी का प्रतिशत क्या होगा, ये पूछ रहा है। तो सवाल आपके समझ में आ गया होगा कि कोई सलूशन है जो 15 लीटर है और इसमें 40% जो है चीनी है। कितना है? 40% चीनी है 40%। ठीक है, तो 40% किसका हुआ? 15 लीटर का। तो 15 लीटर का 40% होगा चीनी। तो आप जानते हैं 15 का माने होता है गुणा, 40% हटेगा तो नीचे आ जाएगा 100। 0 से 0 कट गया। 5 2 जा 10, 5 3 जा 15 और 2 2 जा 4, 3 2 जा 6, यानी चीनी हो गया कितना? 6 लीटर। तो 15 लीटर में अगर 6 लीटर चीनी हो गया तो पानी कितना हुआ? 15 - 6 यानी 9 लीटर हो गया पानी। अब यहाँ तक का तो सवाल आपके समझ में आया कि 15 लीटर का मिश्रण था जिसमें 6 लीटर हो गया चीनी और 9 लीटर हो गया पानी। आगे कंडीशन क्या कह रहा है कि 3 लीटर पानी और मिला दिया गया है, तो नए घोल में चीनी का प्रतिशत पूछ रहा है। तो जब 3 लीटर और मिला दिया जाएगा तो 3 लीटर पानी और मिला दिया गया, तो अब पानी कितना हो जाएगा? अब पानी होगा 9 लीटर पहले था, अब 3 लीटर और हो गया तो कितना हो जाएगा? 12 लीटर। 9 लीटर और 3 लीटर 12 लीटर। अब अगर 3 लीटर पानी बढ़ा तो मिश्रण भी बढ़ेगा ना। तो मिश्रण पहले कितना था? 15 लीटर था। अभी 3 लीटर पानी बढ़ने से मिश्रण भी 3 लीटर बढ़ गया, तो यानी कितना हो जाएगा? 18 लीटर हो जाएगा मिश्रण। अब क्या कह रहा है? अब इस कंडीशन में चीनी का प्रतिशत बताइए। तो भाई चीनी में तो कुछ बढ़ा ही नहीं ना। चीनी तो 6 लीटर था, तो 6 लीटर चीनी पहले से था, अभी भी 6 लीटर है। केवल पानी 9 लीटर था, 12 लीटर हो गया, और मिश्रण जो 15 लीटर था वो पानी बढ़ने से 18 लीटर हो गया। तब चीनी का प्रतिशत कैसे निकालेंगे? चीनी का प्रतिशत कैसे निकाल? चीनी का प्रतिशत बराबर क्या? चीनी की मात्रा अपान कुल मिश्रण और परसेंट निकालना है तो मल्टीप्लाई 100। अब चीनी की मात्रा कितनी है? 6 लीटर, वही कोई चेंज नहीं हुआ। कुल मिश्रण कितना हो गया? 18 लीटर, और मल्टीप्लाई 100। 6 3 जा 18, और 100 को 3 से डिवाइड करेंगे। 3 3 जा 9, 1 बचेगा। 0 10, 3 3 जा 9, फिर 1 बच गया, और नीचे 3, यानी 33 एंड 1/3%, यानी 33.3333%। तो ये आपके समझ में आ गया होगा। आइए बढ़ते हैं दूसरे सवाल की ओर। दूसरा सवाल क्या है उसको पढ़ते हैं, उसको समझते हैं, क्योंकि अगर आपने सवाल समझ लिया तो आधी जंग जीत ली। कि बालू और लोहे के 10 किलोग्राम मिश्रण में 20% लोहा है।
बालू और लोहे का 10 किलोग्राम का मिक्सचर है जिसमें 20% लोहा है, उसमें कितनी बालू और मिलाई जाए। ध्यान रखिएगा, बालू मिला रहा है कि लोहा 10% हो जाए, यानी लोहा घटा बढ़ा नहीं रहा है, ये बालू क्या है और मिला रहा है कि लोहा कितना परसेंट हो जाए, 10%। इसको ऐसे से समझने की कोशिश कीजिए कि ये मान लीजिए कोई बर्तन है जिसमें बालू और लोहा मिला हुआ है। अब इसमें ये कितना है, 10 किलोग्राम इसका मिश्रण है। कितना मिश्रण है, 10 किलोग्राम मिश्रण है। और लोहा को आयरन होता है, Fe बोलते हैं, ठीक है, फेरस इसका रासायनिक नाम है। और ये कितना है, 20% है। कितना है, 20% है। अब कह रहा है कि 20% अगर ये है लोहा, तो बाकी बालू यानी सैंड ये कितना होगा, ये होगा 80% होगा। ठीक है, ऐसे समझने की कोशिश करते हैं। अब क्या कह रहा है कि बालू कितना और मिलाया जाए कि जो लोहा 20% है वो घट के कितना हो जाए, 10% हो जाए। यही आपका सवाल है। यानी 10 किलोग्राम के मिश्रण में 20% लोहा, 80% बालू है। कितना बालू और मिलाया जाए कि लोहा का परसेंट यानी उसका जो प्रतिशत है 20% से घट के 10% हो जाए। देखिए इस डंडी नियम के माध्यम से देखिए, 10 किलोग्राम का ये है मिश्रण जिसमें है इधर लोहा कितना 20%, तो 20% किसका, 20% ऑफ 10 kg, 10 किलोग्राम का 20% लोहा है। अब देखिए तो अब बाकी ये क्या है, बाकी बचा बालू है, क्योंकि तीसरी कोई चीज़ है नहीं, एक लोहा है दूसरा बालू है। तो 20% कैसे निकालेंगे, 20% है तो अपान 100 हो गया, अब मल्टी आप माने का माने गुणा 10। अब देखिए 0 से 0 ऐसे काट दीजिए, बचा 10 से 10 से कट जाएगा, यानी कितना हो जाएगा, 2 kg लोहा हो गया। अब अगर 10 kg में 2 kg लोहा हो गया तो बालू कितना हो गया, 10 - 2 यानी 8 kg बालू हो गया। ये करंट सिचुएशन है। अभी क्या कह रहा है कि बालू, ये तो पता हो गया कि 10 किलोग्राम के मिश्रण में 2 किलोग्राम लोहा हो गया, 8 किलोग्राम बालू हो गया। अब क्या कह रहा है कि कितना बालू और मिलाया जाए, कितनी बालू और मिलाई जाए कि लोहा 10% हो जाए। तो बालू और मिलाना है, तो बालू अब बालू क्या होगा, पहले बालू कितना था, 8 था, मान लीजिए हमने x kg और बालू मिला दिया, तो अब बालू कितना हो गया, 8 + x kg। पहले बालू था 8, अभी 2 x kg और मिला दिया गया तो क्या हो गया, 8 + x हो गया। अब देखिए मिश्रण की स्थिति क्या होगी, मिक्सचर पहले था 10, अभी बालू x मिलाया गया तो मिश्रण भी तो x kg बढ़ जाएगा। भाई अगर कोई शरबत है मान लीजिए, उसमें आप पानी मिला रहे हैं तो कुल जो शरबत की मात्रा है उतनी बढ़ जाएगी जितना आप पानी मिला रहे हैं। तो वही मिश्रण है, और अगर आप बालू बढ़ा रहे हैं तो कुल मिश्रण की मात्रा भी बढ़ जाएगी। तो अब बालू क्या हो गया, 8 + x हो गया, मिश्रण क्या हो गया, 10 + x हो गया, लेकिन लोहा वही रहा, 2 kg ही रहा। अब क्या कह रहा है कि लोहा, अब नई कंडीशन में लोहा कितना परसेंट होगा, 10% होगा। तो लोहे का प्रतिशत कैसे निकालेंगे, लोहे का प्रतिशत बराबर लोहे की मात्रा, हाँ ठीक है, लोहे की मात्रा यानी जो यूनिट है लोहे की, यूनिट कह रहे हैं, जो उसका परिमाण है, अपान कुल मिश्रण की मात्रा। कुल मिश्रण की मात्रा कितनी है, 10 + x, मिश्रण की मात्रा, मिश्रण लिख देते हैं, हम आपको समझाने के लिए लिख देते हैं, × 100। यही होता है प्रतिशत का नियम कि लोहे का प्रतिशत लोहे की मात्रा बटे कुल मिश्रण गुणे 100। तो अब लोहे की मात्रा कितनी है, लोहे की मात्रा वही 2 kg है, कोई चेंज नहीं हुआ। मिश्रण क्या है, 10 था, बालू मिलाने से मिश्रण 10 + x हो गया है। अब मल्टीप्लाई क्या है, 100, और लोहे का प्रतिशत कितना हो जाएगा, 10। अब ये आपके समझ में आ गया होगा, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लीजिए, 2 से 100 में मल्टीप्लाई होगा भाई, चाहे और नीचे एक सवाल और एक स्टेप और कर लीजिए, 10, 100 × 2 = 200 अपान 10 + x ना। चीज़ों को यहीं आसान कर लेते हैं, ये 1 0 से 1 0 हमने काट दिया। अब क्या हो गया, 10 + x = 20, सीधा सीधा हो गया। तो x = 20 - 10, तो ये क्या हो गया, 20 - 10 यानी 10।
यानी बालू को अगर हम 10 kg और बढ़ा दें तो अब ये क्या हो जाएगा, 20% से क्या हो जाएगा, 10% पे हो जाएगा। और यही यक्स हमने माना था कि बालू यक्स बढ़ाया गया है। आपको ये समझ में आ गया होगा। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। तीसरा सवाल, जहाँ कहीं कन्फ्यूजन हो बैक करके आप देख लीजिए वीडियो। 2 बार समझाने से अच्छा है कि आप वीडियो बैक करके देख लीजिए। आगे देखिए, तीसरा सवाल है, एल्कोहल और पानी के 40 लीटर बिलियन में 25% एल्कोहल है। यानी कोई बिलियन है, सोल्यूशन है जिसमें 25% एल्कोहल है और टोटल जो सोल्यूशन है वो कितना है, वो 40 लीटर है। कितना है, 40 लीटर है। उसमें एल्कोहल कितने लीटर कम डाला गया होता। क्या कह रहा है, उसमें एल्कोहल कितने लीटर कम डाला गया होता कि वह 20% होता। तो आप ऐसे समझिए इसको कि कोई एक सलूशन है पात्र में। हम आपको ऐसे समझा देते हैं क्योंकि पिक्चर से आपको बहुत समझ में आता है, पिक्चर बहुत अच्छे समझ में आता है। और टोटल कितना है, ये 40 लीटर है, 40 लीटर का बिलियन है। इसमें जो एल्कोहल है, एल्कोहल माने आजकल इसको शराब बोलते हैं, पहले भी बोलते थे, बहुत सारे नाम हैं देसी इसके अलग अलग। तो एल्कोहल क्या है, ये 25% है और बिलियन क्या है, 40 लीटर है। उसमें एल्कोहल कितने लीटर कम डाला गया होता कि वह 20% होता। तो अभी कम डाला हो गया होता तो वो तो अलग चीज़ है ना। तो अभी हम देखेंगे कितना एल्कोहल है, कितना पानी है। तो देखिए डंडी मेथड, 40 लीटर हो गया आपका बिलियन, 25% हो गया आपका एल्कोहल, अब यहाँ पे हो गया पानी, ये हो गया एल्कोहल। अब आपको निकालना है एल्कोहल कितना है, पानी कितना है। तो 25% ऑफ 40 लीटर, या आप कैसे हिंदी में लिखना चाहें तो लिख सकते हैं 40 लीटर का 25%। एक ही बात है, चाहे 25% आप 40 लीटर कीजिए या 40 लीटर का 25%। तो हो जाएगा 25% हटेगा तो नीचे 100 आ जाएगा, मल्टीप्लाई 40। अब 25 4 जा 100, अब 4 10 जा 40। तो यानी हो गया एल्कोहल कितना हो गया, एल्कोहल हो गया 10, क्या कितना हो गया, 10 लीटर। अब अगर 40 लीटर में 10 लीटर एल्कोहल हो गया तो पानी कितना हुआ, 40 माइनस 10 यानी 30 लीटर हो गया पानी। अब यहाँ पे ये समझ में आ गया कि 40 लीटर का बिलियन था, 25% एल्कोहल था यानी एल्कोहल 10 लीटर था। वैसे भी 25% यानी 1/4, और 40 का 1/4 कितना हो गया, 10 हो गया। और अगर 10 अगर ये हो गया एल्कोहल तो पानी कितना हुआ, 40 माइनस 10 यानी 30। अब क्या कह रहा है कि अगर एल्कोहल कितने लीटर कम डाला गया होता, एल्कोहल कितने लीटर कम डाला गया होता, यानी हम मान लेते हैं कि x लीटर कम डाला गया होता। अभी 10 था, x लीटर कम डालता तो 10 माइनस एक्स होता। अगर एल्कोहल कम डालता 10 माइनस एक्स तो मिश्रण भी क्या होता, x लीटर कम होता, 40 माइनस एक्स होता। अब क्या होता, अगर ऐसा होता कि ये x लीटर कम डाला जाता तो सोल्यूशन भी x लीटर कम होता, तो वो क्या होता है, इसका परसेंटेज क्या हो जाता है, 20% हो जाता। जो अभी 25% है कितना हो जाता, 20% हो जाता। तो अब देखिए कि अब पैसे कैसे परसेंट निकालेंगे। तो एल्कोहल का प्रतिशत बराबर एल्कोहल की मात्रा, एल्कोहल की मात्रा अपान जो बिलियन की मात्रा, बिलियन की मात्रा, यहाँ बिलियन में सोल्यूशन है ना, मल्टीप्लाई 100 बराबर ये क्या होता है, एल्कोहल का प्रतिशत, एल्कोहल का प्रतिशत। ये कंडीशन है कि एल्कोहल की मात्रा अपान कुल बिलियन की मात्रा मल्टीप्लाई 100 इक्वल टू एल्कोहल का प्रतिशत। अब एल्कोहल की मात्रा कितनी है, अभी 10 माइनस एक्स है, बिलियन भी क्या है, बिलियन की मात्रा भी क्या है, 40 माइनस एक्स है। अब क्या होगा, मल्टीप्लाई 100 इक्वल टू एल्कोहल का प्रतिशत, एल्कोहल का प्रतिशत कितना हो जाता, अब 20% हो जाता। कितना हो जाता, 20% हो जाता। तो यहाँ पे ये हो जाएगा 20, ठीक है। अब देखिए, अब इसको चाहे तो आप ऐसे ही सीधे सीधे काट सकते हैं, कैसे, 25 जा 100, यहाँ कुछ नहीं बचा। आप मल्टीप्लाई कर दीजिए तो 50 माइनस 5x अपान 40 माइनस एक्स इक्वल टू 1, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करिए तो 50 माइनस 5x इक्वल टू 40 माइनस एक्स।
तो इधर आ जाएगा 50 माइनस 40 इक्वल टू 5x, उधर जाएगा तो प्लस 5x माइनस x कितना हो जाएगा 4x। अब यहाँ पे कितना हो जाएगा 10, तो x इक्वल टू 10/4, तो 4 2 जा 10, 2 4 5 जा 20। ठीक है, ये हो जाए 2.5, यानी 2.5 कम डाला गया होता तो मामला सही हो जाता, यानी ये 20% हो जाता। तो बड़ा आराम से आप इसको समझ सकते हैं। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। आराम से समझिए, जहाँ कहीं कन्फ्यूजन हो बैक करके देख लीजिए वीडियो फिर से, ठीक है, एकदम समझ में आएगा। आगे देखिए, चौथा सवाल है, दो धातुओं के 25 ग्राम मिश्रण में 40% पहली धातु है, दूसरी धातु कितनी कम कर दी जाए कि उसका प्रतिशत 50% हो जाए। ठीक ठीक, एकदम सवाल सही है कि 40% है पहली धातु और मिश्रण कितना है 25 ग्राम है, दूसरी धातु कितनी कम कर दी जाए कि उसका प्रतिशत 50% हो जाएगा। यही डंडी मेथड है कि 25 ग्राम है ये टोटल ना, और ये क्या है पहली धातु है, इसको फर्स्ट कर दीजिए, इसको सेकंड कर दीजिए, बड़ा आराम से। जितना कम से कम लिखेंगे उतना अच्छा है। तो हम समझा रहे हैं तब तो आपको लिख रहे हैं, नहीं हम तो कहेंगे ओरल लगा लीजिए, ओरल आ जाएगा ना। ये क्या है 40% है, कितना है 40%, और बिल्कुल भी मुश्किल नहीं, क्योंकि गणित क्या है, गणित केवल प्रैक्टिस है। आप जितना प्रैक्टिस करेंगे आपको उतने अच्छे से आएगा। 40% क्या है पहली धातु है 25 ग्राम के मिश्रण में, दूसरी धातु कितनी कम कर दी जाए कि उसका प्रतिशत 50 हो जाए। तो पहले देखिए कितना है, तो 40% ऑफ 25 ग्राम, तो क्या है 40/100, आप माने मल्टीप्लाई इक्वल टू 25, 25 4 जा 100 और 4 10 जा 40, यानी कितना हो जाएगा 10 ग्राम। अब पहली धातु कितना है 10 ग्राम में पता हो गया, तो दूसरी धातु कितनी हो जाएगी 25 माइनस 10 यानी 15 ग्राम। कितना हो जाएगा 15 ग्राम, क्योंकि 25 ग्राम का एक का पता हो गया कि 10 ग्राम है, तो दूसरा क्या होगा 25 माइनस 10 यानी 15 ग्राम। अब देखिए दूसरी धातु कितनी कम कर दी जाए, कम करेंगे तो 15 है तो 15 माइनस x हो जाएगा, कम करेंगे। अब इधर भी मिश्रण भी कम हो जाएगा, 25 माइनस x हो जाएगा। ठीक है, अब कम कर दी जाए कि उसका प्रतिशत 50% हो जाए, तो प्रतिशत क्या होगा दूसरी धातु अपान मिश्रण मल्टीप्लाई 100 इक्वल टू दूसरी धातु का प्रतिशत। यही तो ऐसे ही तो निकालते हैं धातु का प्रतिशत। आपको नहीं समझ में आया मैं कैसे लिख रहा हूँ तो आवाज़ सुनते रहिए, इससे क्लियर हो जाएगा। तो दूसरी धातु है अब 15 माइनस x, अब मिश्रण कितना है, मिश्रण है 25 माइनस x मल्टीप्लाई 100, और दूसरी धातु का प्रतिशत कितना हो जाएगा 50, ये हो गया 50, काट दीजिए 50 दूना 100, कट जाता है बराबर में, मल्टीप्लाई है तो कट जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा 2 से मल्टीप्लाई होगा तो 15 में भी होगा x में भी होगा, तो 15 2 जा 30 माइनस 2x अपान 25 माइनस x इक्वल टू 1, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए तो क्या हो जाएगा 30 माइनस 2x इक्वल टू 25 माइनस x। अब इधर हो जाएगा 30 माइनस 25 इक्वल टू 2x, उधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा 2x माइनस x, 2x में गए x तो यहाँ 30 में गए 5 ग्राम। अगर 5 ग्राम कर दिया जाए तो क्या हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा 50%। वैसे भी है 15 है, 5 ग्राम कम करेंगे कितना हो जाएगा 10, अब 5 यहाँ कम करेंगे तो 5 यहाँ भी हो जाएगा 20। अब देखिए 20 में से 10, 20 में तो 10 अपने आप 50% हो गया, उत्तर आपका यहीं चेक हो गया। ठीक है, बढ़ते हैं सवाल देखते हैं कि गोपाल अपनी मासिक आय का 30% भोजन पर खर्च करता है, शेष का 40% परिवहन पर खर्च करता है, इसके बाद शेष का 50% बचाता है। यदि उसकी मासिक आय 18,400 रुपये हो तो प्रतिमाह कितने रुपए बचाता है। देखिए हम आपको बेसिक भी बताएंगे सवाल का, ट्रिक भी बताएंगे। इससे क्या होगा कि पहले तो आप बेसिक समझ लीजिए कि गोपाल अपनी मासिक आय का 30% भोजन पर खर्च करता है, शेष का 70% परिवहन पर खर्च करता है। अगर हम देखें कि भोजन पर जो उसने खर्च किया तो वो कितना खर्च किया 30% भोजन पे खर्च कर दिया। अब शेष का 40% परिवहन पे खर्च किया, तो परिवहन पर खर्च किया कितना का, शेष का
शेष का 40%। अब शेष क्या है? शेष माने बचा हुआ। तो गोपाल अपनी मासिक आय का 30% भोजन पर खर्च करता है, शेष का 40% परिवहन पर खर्च करता है, इसके बाद शेष का 50% बचाता है। यदि उसकी मासिक आय 18,400 रुपये हो तो प्रतिमाह कितने बचाता है? तो हमने कहा भोजन पे 30% खर्च किया, परिवहन पर शेष का 40%, तो शेष कितना बचा? अगर 30% खर्च हुआ तो शेष बचा 100 में से 30 यानी 70%, 100 में से 30 यानी 70 का 40, तो यानी क्या हो गया? ये हो जाएगा 70 और 70 का 40 अपान 100, तो ये हो जाएगा 0 ये क्यों हो गया? परसेंट हटा तो अपान 100 हो जाएगा, यानी 28% हो गया। किस पे? परिवहन पे खर्च हो गया। अब क्या कह रहा है? इसके बाद शेष का 50% बचाता है, तो बचत कितनी है? बचत है शेष का 50%। अब शेष का 50% क्या है भाई? 30% भोजन, 28% परिवहन, तो कुल कितना हो गया? 30 और 28, 8 5 3 8, 58% ये खर्च हुआ। अब शेष कितना हुआ? अगर 58 खर्च हुआ तो शेष यानी 100 माइनस 58, यही तो हुआ शेष। 100 माइनस 58 इक्वल टू शेष का 50%। तो 58 माइनस करेंगे कितना आ जाएगा? 42, और 10 में 60 गए 2, और यहाँ कितना जा? 9 में 5 गए 4 का 50%, 50/100, तो 50 अपान 100, 2 जा 2 से करें 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, यानी 21% उसका बचत हो गया। अब क्या कह रहा है? उसकी मासिक आय 18,400 हो तो प्रतिमाह कितने रुपए बचाता है? कितने रुपए बचाता है? हमको पता है कि 21% बचाता है, और वो पूछ रहा है कितने रुपए बचाता है, तो बचाएगा कितना? 21% किसका? अपने कुल आय का। तो अब कितने बचत कितना हुआ? बचत हुआ 18,400, 18,400 का 21%, तो 18,400 का 21 अपान 100, परसेंट हटा तो 100 हो गया 0। अब 21 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। अगर आपको ऐसे नहीं आता तो 20 + 1 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, जैसे भी कर सकते। 184 मल्टीप्लाई 20 + 1 कर दिया। अगर आपको 21 का मल्टीप्लाई नहीं आता, टेबल नहीं आता, तो अब इसको गुणा कीजिए। 0 2 4 जा 8, 2 8 जा 16, 2 1 जा 2 और 1 3 हो गया ना, प्लस 184 1 जा 184 जोड़ दीजिए, 4 8 8 16 और 6 और 1 7 और 8 और 3 8 6 4, ये क्या हो गया? आंसर हो गया। ठीक है, ये ट्रेडिशनल मेथड से आपको समझ में आया होगा। आइए देखिए ट्रिक कैसे समझते हैं हम, इस पे ट्रिक कैसे करते हैं। अब देखिए ट्रिक किसका निकालेंगे? बचत का ना, कि गोपाल अपनी मासिक आय का 30% भोजन पर खर्च करता है, शेष का 40% परिवहन पर खर्च करता है, इसके बाद शेष का 50% बचाता है। तो उसकी मासिक आय का 18,400 रुपये हो तो प्रतिमाह कितना रुपए बचाता है? तो मासिक आय का पहले देखिए बचत निकालते हैं। इस सूत्र से हम क्या निकालते हैं? बचत। क्या निकालते हैं? बचत परसेंट। ठीक है, बचत परसेंट निकालते हैं। तो मासिक आय, अब क्या है कि गोपाल अपनी मासिक आय का 30% भोजन पे खर्च करता है। अगर 30% भोजन पे खर्च करता है तो हमें तो बचत निकालना है ना, तो कितने परसेंट बचा? तो 30% भोजन पे खर्च किया तो कितना हो जाएगा? 100 माइनस 30 अपान 100, या परसेंट लगा दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। आप 100 माइनस 30%। ठीक है, ये कैसे आया? 30% भोजन पे खर्च करा तो हम क्या निकाल रहे हैं? बचत। तो मासिक आय का भैया बचत कितना होगा? 100 माइनस 30 यानी 70%। अब देखिए शेष का 40% परिवहन पे खर्च करता है, 40% परिवहन पे खर्च करता है तो बचा कितना? 100 माइनस 40 ना परसेंट। आगे बढ़ जाइए, इसके बाद का शेष 50% बचाता है, शेष 50% अब बचा भी लेता है तो क्या हो जाएगा? 100 माइनस 50। ठीक है, तो कितने रुपए वो बचाता है? तो मासिक आय कितना है? ये परसेंट
मासिक आय कितना है 18,400, 18,400। ये 100 माइनस 30 यानी 70% है, अपन 100 कर लीजिए। 100 माइनस 40 यानी 60% है, अपन 100 कर लीजिए। और 100 माइनस 50 यानी 50 अपन 100 कर लीजिए। परसेंट है, अपन 100 कर लिया हमने। 2 जीरो से 2 जीरो काट दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। ये 2 जीरो है, इन 2 जीरो से कट जाएगा। 52 जा 100, 2 और 2 3 जा 6। आप 7 से मल्टीप्लाई कीजिए, 7 4 जा कितना हो जाएगा 28, 2 कैरी, और 7 8 जा 56, 56 और 2 58, 5 7 1 जा 7, 7 और 5 कितना हो जाएगा 12। क्या किया हमने, मल्टीप्लाई किया। 7 चौक 28 की 8 हासिल 2, 7 8 56, 56 2 58 की 8 हासिल 5, 7 एकम 7 5 12। ये हिंदी वालों के लिए है। मल्टीप्लाई अभी 3 है ही है, तो 3 8 जा 24, 2 कैरी, 3 8 जा 24 और 2 26, 2 3 2 जा 6 2 8 और 3 1 जा 3। याद हो तो 3864 यही उत्तर आया था। तो ये है इसका शॉर्टकट रूल। बचत क्या निकालेंगे, बचत बराबर मासिक आय का जितना परसेंट खर्च किया उसको माइनस कर दिया 100 में, मल्टीप्लाई फिर जितना खर्च किया उसको 100 में माइनस कर दिया, फिर जितना खर्च किया उसको भी 100 में माइनस कर दिया, और अपन हम ऐसे 100 करते जा चुके, परसेंट है अपन 100 कर दिया, सॉल्व कर लेंगे, ये हो जाएगा। ठीक है, तो हमारा बचत आ गया। ठीक है, परसेंट नहीं बचत, सेविंग। ठीक है, परसेंट गलत लिख दिया था मैंने। ठीक है, आगे ये समझ में आ गया। इसी तरह से अब हम बाकी सवाल करेंगे। दोनों तरीके हमने आपको बता दिए। आइए देखते हैं अगला सवाल। नारायण अपने मासिक वेतन का 30% शिक्षा पर व्यय करता है, शेष का 50% वह भोजन पर तथा परिवर्तन पर व्यय करता है। इसके बाद शेष 1,000 रुपये मकान का किराया दे देता है। अंत में उसके पास 1,800 रुपये बचते हैं, तो नारायण का मासिक वेतन ज्ञात कीजिए। ठीक है, यही कह रहा है कि नारायण अपने मासिक वेतन का 30% शिक्षा पर व्यय करता है, शेष का 50% वह भोजन तथा परिवर्तन पर व्यय करता है। इसके बाद शेष में से 1,000 रुपये मकान का किराया देता है। अंत में उसके पास 1,800 रुपये बचते हैं। नारायण का मासिक वेतन ज्ञात कीजिए। हमारे पास फार्मूला क्या है, बचत का क्या है, बचत का है मासिक वेतन, मंथली इनकम, EMI लिख देते हैं शॉर्ट में ना का। अब देखिए, पहले 30% शिक्षा पर व्यय करता है, शिक्षा पर 30% व्यय किया तो बचा कितना 70%, सीधे सीधे कर देना है। ठीक है, 30% खर्च किया तो 70% बच गया, और शेष का 50% भोजन परिवर्तन पर व्यय किया, 50 अगर खर्च किया तो बचा कितना 50 बच गया। ठीक है, अब इसके बाद क्या है, इसी में से 1,000 रुपये वो किराया भी दे देता है, तो 1,000 रुपये वो भी क्या होगा माइनस हो जाएगा। परसेंट होता तो हम मल्टीप्लाई करके परसेंट निकाल लेते, लेकिन 1,000 दे देता है यानी माइनस हो जाता है। अब उसके पास कितना बचता है 1,800 रुपये बचता है। कितना बचता है 1,800 रुपये। तो जहाँ बचत लिखा है वहाँ क्या लिख दिया हमने 1,800 लिख दिया। अब क्या पूछ रहा है, मासिक वेतन यानी EMI निकाल लेना है बस, बड़े आराम से। देखिए 1,800 ये माइनस है, इधर आ जाएगा प्लस हो जाएगा, 1,800 प्लस 1,000 हो गया। तब तक इसका कट्टम कुट्टम कर लेते हैं, 70/100 और ये 50/100 आराम से। 1 0 1 0 2 0 हुआ, 1 0 1 0 ये हुआ। अब ठीक है, अभी संतुष्टि नहीं तो ऐसे कर लो, 5 2 जा 20, 5 2 जा 10, 0 हो गया। तो अब ये क्या हो गया 1,800 और 1,000 कितना हो गया 2,800 बराबर 7 मल्टीप्लाई ये EMI मंथली इनकम है अपॉन 20, काट दीजिए, ऊपर ऊपर कट सकता है। 7 चौक 28, 4 हो गया, यहाँ पे हो गया 400। अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दीजिए तो EMI मंथली इनकम इक्वल टू 400 मल्टीप्लाई 20, इतना का हो जाएगा 3 0 हो जाएगा, 2 0 और 1 0 3 0, 4 2 जा 8। ये हो गया आपका सवाल मंथली इनकम 8,000। तो कितना आसान है इस ट्रिक के माध्यम से, बचत की ट्रिक के माध्यम से कितना आसान है। देखिए आप अगर लॉन्ग में लगाएंगे तो उस तरह से लगाएंगे जो मैंने पहले सवाल में बताया, शॉर्ट लगाएंगे तो इसी तरह से आसानी से आपको आ जाएगा। देखते हैं अगला सवाल कि एक आदमी अपनी आय का 5% निर्धन कोष में दान करता है, शेष आय का 20% बचत बैंक में जमा करता है, अंत में उसके पास 1,919 रुपये बच जाते हैं, उसकी आय कितनी है। सवाल बड़ा उम्दा है।
एक आदमी ने अपनी आय का 5% निर्धन कोष में दान करता है, शेष का 20% बचत बैंक में जमा करता है, अंत में उसके पास 1919 रुपये बच जाते हैं। आय ज्ञात कीजिए। वही है बचत का फार्मूला, बचत इक्वल टू MI यानी मंथली इनकम का। अब देखिए 5% निर्धन कोष में दान करता है, अगर 5% दान कर दिया तो बचा कितना? 95%, 100 - 5। ठीक है, वो एक बार समझाने के लिए हमने 100 माइनस किया था। शेष आय का 20% बचत बैंक में जमा करता है, जमा कितना है? 20%, तो बचा कितना? 80%। ठीक है, और अंत में उसके पास कितना बचता है? 1919 रुपये। तो बचत क्या है? 1919 रुपये। अब देखिए 19 मंथली इनकम MI इक्वल टू 95/100 और ये 80/100। 24 जा 80, 25 जा 100। आप आराम से कट गया। 5 1 जा 5 और 5 9 जा 45। ठीक है, इधर भी चाहे तो अभी इधर भी काट लीजिए, 425 जा आ गया। अभी तो कुछ नहीं कटेगा, तो 19 इक्वल टू मंथली इनकम इक्वल टू 19/25। 19 1 जा 19, यहाँ 0 बढ़ा देंगे तो क्या हो जाएगा? अब दोनों अंक हो सकता है, 19 1 जा 19। अब MI क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके मंथली इनकम निकाल सकते हैं। 25 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, 101 मल्टीप्लाई 25, 25 1 जा 25। ठीक है, यहाँ पे कितना बचा? 2 25 0 25 0 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 25 1 जा 25 यानी 25 क्या हो जाएगा? 2525 क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। तो 25 एक कम 25, 2 कैरी हो जाएगा, 25 0 0 और 2 2, 25 एक कम 25। ये आ गया होगा। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल क्या है? अगला सवाल यानी अंतिम सवाल। अंतिम सवाल क्या है? नीलम अपनी आय का 20% मकान किराए पर तथा शेष का 70% घरेलू मदों पर खर्च करती है। यदि वह 36 रुपये की बचत करती है तो उसकी कुल आय कितनी? सवाल एकदम सेम जैसा है, वही इतना है कि अपनी आय का 20% मकान के किराए पर खर्च करती है, 20% रूम रेंट देती है, 70% जो शेष बचा उसको घरेलू मद पर खर्च करती है, डोमेस्टिक प्रोडक्ट पे खर्च करती है, 36 रुपये बचत करती है। तो वही सेम है, बचत इक्वल टू मंथली इनकम। मंथली इनकम ही पूछ भी रहा है, उसकी कुल आय कितनी है। अब देखिए 20% मकान किराए पे खर्च करती है तो बचा कितना? 80%। अब बाकी अगले 70% घरेलू मद पर खर्च करती है तो कितना बचा? 30% बचा ना। अब इस तरह से 3600 की बचत हुई तो बचत कितनी हुई? 3600। अब देखिए 3600 मल्टीप्लाई इक्वल टू MI यानी मंथली इनकम मल्टीप्लाई 80/100 मल्टीप्लाई 30/100। 1 0 2 0 1 0 2 0। ठीक है, 3 से 3 1 जा 3 3 2 जा 6 0 0। तो 1200 इक्वल टू यहाँ MI और कट सकता है, 4 2 जा 8 और 4 2 जा 8 4 यहाँ 2 बच गया, 4 5 जा 20। यहाँ पे क्या हो गया? MI इक्वल टू 2/25। 2 से काट दिए, 2 6 जा 12। यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दीजिए तो मंथली इनकम कितना हो जाएगा? 0 0 25 छक्का 150 150, 15,000 हो जाएगी उसकी मंथली इनकम। तो ये सवाल था। देखिए ये जो सवाल, ये जो कोशिश हमारी है आपको मैथ सिखाने की, मैथ समझाने की। बाकी जो ग्रुप के लोग होते हैं इसके लिए वो पैसे लेते हैं और उनके सारे वीडियोस पेड होते हैं। आप उनके यहाँ फीस जमा करेंगे तब वो आपको अपने ग्रुप में जोड़ेंगे, तब आपको वीडियो देंगे इस तरह से। लेकिन ये फ्री ऑफ कास्ट है, कहीं कोई पैसा कभी नहीं लगना, आज नहीं कभी नहीं लगना है। तो इस तरह से मेरी कोशिश है कि आपको मैथ आ जाए, रीजनिंग आ जाए, हिंदी आ जाए। तो मेरी कोशिश में आप भी साथ दीजिए। आपको वीडियो अगर सही लगे, अच्छा लगे कि मेहनत हो रही है, आपके समझ में आ रहा है, तो आप इसको लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। और जितने भी लोगों के साथ शेयर करेंगे ये पुण्य का काम है और आपको बहुत दुआ मिलेगी। क्योंकि आज की दुनिया में आप किसी के लिए कुछ भी उसका फ़ायदा करने वाली चीज़ उसको देते हैं तो उससे बड़ा कोई पुण्य नहीं है। तो आप स्वस्थ रहिए, लोगों को सलाह दीजिए कि वो भी स्वस्थ रहें, अपना और अपनों का ख्याल रखिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।